तो महाराज जी ने जब उस दिन कहा ये बात, तब से हमको आज भी याद है उनके वो सब। तत्काल उन्होंने देवरिया डीएम को फोन लगाया और जिस कड़े शब्दों में गौ हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि अगर आपने आज कार्रवाई नहीं की तो कल सुबह 10 बजे हम आपके कार्यालय में होंगे, फिर हमारी कार्रवाई शुरू होगी। तो हमको लगा कि नेता ऐसा होना चाहिए। तो आप भाजपा में जब आए तो आप योगी जी से प्रभावित होकर आए कि अमित शाह जी से? सबसे अच्छा, विचारधारा से। विचारधारा, संघ की विचारधारा से। वो पुनः जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, नहीं, वो तो हमारे अंदर हमेशा रहा। हाँ, वो तो मेरे अंदर हमेशा रहा। वो कहाँ खत्म हो गया था। योगी जी में आपको बहुत क्या खास लगता है? हाँ योगी जी में हाँ, बहुत खास क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं ना, हाँ। कहीं गैंगवार कोई दिखाई पड़ रहा है? शांति है कि नहीं शांति है कि नहीं शांति? बड़े बड़े गैंगवार वाले भी शांत हैं। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है। क्या खास है? खास ये है कि जो पहले एक नंबर की गाड़ी लेके काली फॉर्च्यूनर, काली स्कॉर्पियो, काली दूसरी गाड़ियां लेके, अरे सफेद भी हजरतगंज और लखनऊ के दिल को रौंदते हुए चले जाते थे, आज वो दिखते नहीं हैं। हाँ, ये दिख रहा है ऐसा? हाँ, कानून का राज है। महसूस किया आपने? हाँ, कोई अपमानित नहीं हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं पे कोई कुछ कह नहीं सकता है। सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं कि लगातार 5 साल से लोगों को 7-8 साल से टैबलेट मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। टैबलेट तो अखिलेश जी भी दिलवाए थे। लैपटॉप मिला था। हाँ, वही लैपटॉप चुनावी वर्ष में। हाँ, तो चुनावी वर्ष में तो यहाँ खांची का खांची दे देते हैं इनका। यहाँ तो लगातार चल रहा है। हाँ। हर वर्ष चल रहा है। हाँ। मैं डिग्री कॉलेज भी मैं देखता हूँ। हाँ। प्रत्येक वर्ष सारा टैबलेट बट रहा है लोगों को। हाँ। इतनी ज्यादा छात्रवृत्ति आ रही है, जात देख के नहीं आ रही है। हाँ। सबके लिए आ रही है। जो पढ़ रहा है उसके स्कॉलरशिप आ रही है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, सामान्य है, कोई पिक एंड चूज नहीं है। कोई पिक एंड चूज नहीं है, सबको आ रहा है। इतने ज्यादा आवास आए, आपने देखा नहीं देखा? आए। तो सरकार की योजनाओं से गरीबों को बहुत लाभ है, उनको भलाई हो रही है। तो योगी जी से मुलाकात होती है ना? हाँ, आशीर्वाद देते हैं पूरा? क्या कहते हैं? बहुत उसमें पीड़ित रहे, बहुत परेशान नहीं रहे। कहते हैं सेवा करिए, सेवा करिए। अच्छा, हमेशा वो गरीबों की सेवा करने के लिए करिए, जनता की सेवा कीजिए। तो जब आप जाते उनके दुख और सुख के भागीदार रहिए। जब आप जाते हैं योगी जी से मिलते हैं तो उनका पहला क्या स्टेटमेंट होता है? क्या? क्योंकि आपकी छवि तो अलग थी ना। हाँ हाँ योगी जी तो आपकी छवि के विरोधी हैं। हाँ, जिस तरह की छवि आपकी, मैं ये नहीं आप लोगों ने बनाया था। आपकी बिरादरी ने। ठीक है, मैंने नहीं कहा पत्रकारों ने। भाई, मैं जब एविडेंस नहीं है मेरे पास तो मैं कह रहा हूँ कि जो छवि थी अपराधी की, बदमाश की, गुंडा की, गैंगवार की। महाराज जी इस चीज को अच्छी तरीके से पहचानते हैं मां कि कौन मीडिया बनाई हुई चीजें हैं, कौन क्या है। आप देखते हैं किस तरीके से कभी कभी मीडिया चाहे लगता है मोटिवेट होकर के एक खबर पकड़ लिया, चलाई जा रहा है। इन सब चीजों को देख करके ज्यादातर नेता लोग ये समझ चुके हैं कि कौन चीजें सही है, कौन चीजें गलत है। अब इसका हमें लगता है कि जो भी बड़े नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव बचा नहीं है कि आप खबरें चलाते रहिए, जो चाहिए वो करा लीजिए। इसका बहुत दबाव पड़ता नहीं है नेताओं पे। पहले पड़ता था, लेकिन जब से पीठ पत्रकारिता होने लगी तब से प्रभाव कम हो गया। तो योगी जी जब आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, सेवा करिए। आप कहते हैं प्रणाम महाराज जी। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? सेवा करिए महाराज। पहले हम लोग मिलकर परिवार आशीर्वाद लेते थे। हाँ, अच्छा। हाँ, पहले कहाँ, मतलब गोरखनाथ मंदिर? हाँ, 2000 पहली बार मैं 2000 में गया, महाराज जी से मिला, आशीर्वाद लिया। अच्छा। और उसमें सांसद थे महाराज जी। हाँ। उसके बाद भी जहाँ मुलाकात होती रहती थी, हम आशीर्वाद लेते थे। गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, हम लोगों के लिए पूज्य हैं महाराज जी। अच्छा, पहले से आपको पसंद थे वो? हाँ, मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही? मैं गया था सन 2000 की बात है। धीरज सिंह हरीश हुआ करते थे उस समय। हाँ। छात्र नेता, गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे। तो हम गोरखपुर गए उनके घर। तो हमने हरीश भाई के, हम क्या महाराज जी से मिले, बहुत चर्चा सुने हैं। तो उन्होंने फोन किया, फिर समय लिया, ले गए हमको। हम गए, महाराज जी से मिले। उस समय कोई फोन आया, कोई गौ हत्या का मामला था।
तत्काल उन्होंने देवरिया डीएम को फोन लगाया और जिस कड़े शब्दों में गौहत्या के मामले में उन्होंने कहा कि अगर आपने आज कार्रवाई नहीं की तो कल सुबह 10 बजे हम आपके कार्यालय में होंगे, फिर हमारी कार्रवाई शुरू होगी। जिस कड़े शब्दों में हमें आज भी याद है, आज से लगभग 25 वर्ष पहले की बात है ये, बोला तो हमको लगा कि नेता ऐसा होना चाहिए। हाँ, कि अगर आपने आज कार्रवाई नहीं की तो कल आपके कार्यालय में हम लोग खड़े होंगे। हाँ, दबंग नेता। हाँ, फिर ये नहीं कहिएगा कि हाँ, सही बातों पे दबंगई से मजबूती से रखना। हाँ, वही आप राजनीति में फॉलो करते हैं हाँ, योगी जी को। हाँ, अपनी बात को मजबूती से रखना, अपनी बात पे स्टैंड लेना। हाँ, देखिए हमारी राजनीति में कमिटमेंट ही बड़ी बात है और वचन ही बड़ी चीज है। हमने किसको क्या कह दिया वही करना है। वचन ही शासन। तो महाराज जी ने जब उस दिन कहा ये बात, तब से हमको आज भी याद है उनके सब कि अगर आपने आज कार्रवाई नहीं की तो कल सुबह हम देवरिया कार्यालय में आपके रहेंगे और हम कार्यवाही हम शुरू कार्रवाई करेंगे। शुरू करेंगे। अच्छा, महाराज जी की सरकार पे जातिवादी होने का आरोप जो लगता है, सब फर्जी है। देखिए वीरू भैया, ऐसा है, महाराज जी को जातिवादी उनके विरोधी लोग कहते हैं क्योंकि कुछ मिलता नहीं उनको, तो कहते हैं। महाराज जी सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग हैं। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आप गोरखनाथ मंदिर देख लीजिए, छत्री कम जाता है, दलित पिछड़े ज्यादा जाते हैं। महाराज जी देख लीजिए, अयोध्या जब भी जाएंगे, भोजन करना होगा दलित के साथ भोजन करेंगे, निषाद समाज बहुत पिछड़ी जातियों के साथ भोजन करेंगे। अभी महाराज जी अयोध्या आए थे तो वहाँ उन्होंने जितने भी जातियों के मंदिर थे, अलग अलग जातियों के, सबके महंतों बुलाया, सबके साथ बैठक की, भोजन किया। तो महाराज जी सभी जातियों को लेकर चलते हैं, कोई जात विशेष की बात नहीं करते। हाँ, कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि एक जाति विशेष का उत्तर प्रदेश में मोनोपोली रही, तो उस जात विशेष के लोग बुरा लगता, सोचते हैं कैसे क्या करें, क्योंकि उसी जात विशेष ज्यादा आरोप लगा, चाहे भर्तियां हुई हो, चाहे कुछ हुआ हो, तो वो लोग लगातार इस तरह का आरोप महाराज जी पे लगाते रहते हैं कि ऐसा आरोप लगा करके हम वोटों का पोलराइजेशन करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुरों की सरकार है। नहीं, संत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये झूठे आरोप है। ठाकुर विधायकों की चलती है। आप ये बताइए कितने ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर हैं? कितने ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर हैं? फिर और कह रहे हैं ठाकुरों की सरकार है। ये सब गलत आरोप है। देखिए सभी जातियों का गुलदस्ता है यहाँ पे। आप वीडियो फुटेज निकलवा लीजिए कि जब 2012 से 17 की सरकार थी तो उस समय आगे कुर्सियों पर कौन बैठता था, और इस समय वीडियो फुटेज निकलवा लीजिए कि 2022 से 27 सरकार है तो आगे कुर्सियों पर कौन बैठ रहा है। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा सब पिछड़े हैं, दलित हैं, सब जातियों के लोग आपको आगे बैठते दिखाई पड़ेंगे, और उसमें सिर्फ जाति विशेष की होगी। तो अपने आप अलग ये गुलदस्ता है जिसमें सारी जात धर्म के लोगों का समावेश है और सबकी चलती है। ठाकुर माफियाओं का संरक्षण है सरकार का। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे सवाल जो है हाँ, वो वायुमंडल में जो तैर रहे हैं। हाँ, ऐसा है। मैंने कहा ना, अफवाहें कोई कुछ भी फैला सकता है। आप जानते हैं आजकल लोग मीडिया के माध्यम से और सबके माध्यम से अपने अपने लोगों से कहानी फ्लोट करना है। सबको टीआरपी चाहिए, कुछ ना कुछ होना है। या तो एक्सट्रीम राइटिस्ट हो जाइए तो उसके फॉलोअर्स आपको देखने लगेंगे, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो जाइए तो उसके फॉलोअर्स अपने आप देखने लगेंगे। मैं तो ऐसा नहीं, जो जिस मानसिकता का होता है उसको फटाफट देखने लगता है, व्यूअर्स बढ़ जाते हैं और टीआरपी बढ़ जाती है। मैं तो जिसका है वही दिखाता हूं। हाँ, आप मानते हैं? तो हाँ, तो ये हम आप बिल्कुल मानते हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो यही खेल है, तो यही मीडिया का खेल है। कुछ लोग पूरा लग गए हैं कि महाराज के खिलाफ ऐसे चला दो, ये लोग देखने लगेंगे। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं। महाराज के अंदर कोई भी जाति, वर्ग, धर्म से संबंधित कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से विधायक हैं पिछड़ी जात के हैं, दलित जात के हैं, उनको ज्यादा सम्मान देते हैं। हमारे साथ महाराज देख लीजिए,
साथ में बैठने वाले, उठने वाले, टहलने वाले, घूमने वाले, तो ठाकुर नहीं घूमता है उनके साथ। हाँ, जिलों में जब जाते हैं आप देख लीजिए, जिलों में कौन के साथ रहता है, उठता बैठता है बगल में, किसको तवज्जो मिलती है? सब महाराज नियम से जो दलित हैं, पिछड़े हैं या किसी भी समाज के हैं, जो काबिल है, मेहनत कर रहा है, समाज में आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, महाराज जी उसको तवज्जो देते हैं। पोस्टिंग ठाकुर अधिकारियों की देखकर होती है, ऐसा नहीं है। हमारा अयोध्या जिला है, हाँ, न डीएम क्षत्रिय न एसएसपी क्षत्रिय है। हाँ, अम्बेडकर नगर है, न डीएम क्षत्रिय न एसएसपी क्षत्रिय है। हाँ, बाराबंकी है, हमें बाराबंकी याद नहीं कौन क्या है, पंडित जी हमारे डीएम। हाँ, मतलब पंडित जी वहाँ डीएम है। तो ऐसे बताएं, हमारे यहाँ बीएसए शेड्यूल कास्ट है, डीएम भी हमको लगता है पिछले उसमें होंगे। तो इसी तरीके से हैं, ग्रोवर है, हमको लगता है पंजाब से आए हुए, पता नहीं फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। तो ऐसा नहीं है, जातियों के कोई पोस्टिंग नहीं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी कौन है? बताइए। हाँ, वैश्य समाज से हैं। उत्तर प्रदेश के एसीएस होम कौन है? वैश्य समाज से है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है? वैश्य समाज से है। क्षत्रिय उसमें कोई है? बताइए, क्षत्रिय है कोई? नहीं है ना। तो कैसे कहते हैं ठाकुर लोग सरकार है, ठाकुर लोग चल रही है? भाई मेन तो 3 पोस्ट होता है, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस होम, डीजीपी। है इसमें कोई क्षत्रिय? एक कहावत सुने, क्या? हाथी के पाँव में सबके पाँव बरा आ जाता है। हाँ हाँ, तो जब मुख्यमंत्री हैं तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसा है। आप इतिहास पढ़े हैं ना, जब औरंगजेब का शासन था और मिर्जा राजा जयसिंह उनके सेनापति थे। हाँ, तो इतिहासकार बहुत से ये भी लिखते हैं कि राजा जयसिंह की वजह से बहुत से हमारे देश में मंदिर बचे रह गए जो तोड़े नहीं गए, जिनको संरक्षण बना रहा। तो जब और जातियों के सारे लोग जगह जगह मेन पोस्टों बैठे हुए हैं, बैठे नहीं बैठे हैं, तो क्या वो अपने लोग संरक्षण नहीं कर रहे हैं? क्या और जातियों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं? यही तो आरोप गलत है। अगर आप पूरा ऑपरेशन करेंगे तब निकल कर के आएगा कि जो आरोप है निराधार है। में कोई आरोप मेरा नहीं है, जो और लोग लगा रहे हैं, आपने सुना है ना ये सब, जो और लोग लगा रहे हैं, सुनते हैं ना आप। हाँ हाँ, कहा जाता है ना कि एक जाति विशेष के माफिया संरक्षित हैं, नहीं। सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन अपराधियों, उन माफियाओं को पूरा सरकार अपना सहयोग दे रही है। ऐसा नहीं, जो भी जिस जात का आदमी अपराध कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई लगातार हो रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई, बाकी लोग ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, नहीं, सब पे हुई। ठाकुर देख लीजिए, आज हमारे कुंटू सिंह है, कितनी संपत्ति उनकी सीज हो गई, विद्यालय गिरा दिया गया, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते? वो भी क्षत्रिय समाज के हैं, कुंटू सिंह में है कि नहीं है? ब्राह्मण में कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। कोई सी जगह है कि क्या कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान में कार्रवाई हो रही है और किसी कार्रवाई नहीं हो रही है? सब पे जो गलत काम कर रहा है कार्रवाई हो रही है। हर समाज में आपके लोग हैं। ब्राह्मण नाराज हैं क्या? ना, ब्राह्मण खूब चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा है, ब्राह्मण तो भीख मांग करके, एक वस्त्र में रह करके धर्म को बचाने वाला कोई है तो ब्राह्मण है। धर्म आज जिंदा है तो ब्राह्मण की वजह से जिंदा है। सनातन आज है ब्राह्मण की वजह से है, जिसने तपस्या करके, त्याग करके, संघर्ष करके धर्म को बचा करके रखा। औरंगजेब थे 1.25 मन जनेऊ जब तक ना उतरवा लें, चुरकी ना काट लें, तब तक क्या कहते हैं कि भोजन नहीं करते थे। उस परिस्थितियों में ब्राह्मण ने संघर्ष किया। आज गांव में चले जाइए, हमें कहने में कोई संकोच नहीं, गांव के अंदर जाइए तो बहुत से ब्राह्मण परिवारों की स्थिति यह है कि दलित और पिछड़े उनसे बहुत आगे है। जो पन्नी में रहते हैं, टूटा फूटा छप्पर है, बहुत दयनीय स्थिति में ब्राह्मण रह करके इस धर्म को बचाया है। तो कोई ये कहे कि ब्राह्मण साथ में नहीं है तो गलत बात है। ब्राह्मण धर्म के साथ है, धर्म की रक्षा कर रहा है। आज देश में धर्म बचा हुआ है तो उसकी देन ब्राह्मण है। और धर्म की रक्षा भाजपा कर रही है तो ब्राह्मण भाजपा के साथ है। जो धर्म को बचा रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। भाई, ब्राह्मण को वेद पढ़ने के लिए कहा गया, ब्राह्मण को कारोबार करने के लिए नहीं कहा गया। इसीलिए ब्राह्मण आज गरीब है कि बहुत सालों तक तो वो वैदिक धर्म का पालन करना, सनातन धर्म का पालन करना